एक सपना जो भूख से पैदा हुआ और दुनिया पर राज कर गया। सैमसंग की सच्ची दिल छू लेने वाली कहानी। जब सपना भूखे पेट देखा जाता है 1938 का कोरिया। चारों तरफ गरीबी, बेरोजगारी और डर। एक साधारण सा आदमी, ली ब्यंग चुल। ना कोई बड़ा नाम, ना कोई पहचान, ना कोई गॉडफादर। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, बेचैन दिल। वो रातों को सो नहीं पाता था। उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती थी, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मैं भी भीड़ का हिस्सा बनकर मर जाऊंगा? उसके घर में कई बार चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन उसके दिमाग में आग जलती थी। 30,000 वॉन और दुनिया का सबसे छोटा सपना। ली ब्यंग-चुल ने उधार, थोड़ी बचत और हिम्मत जोड़कर 30,000 कोरियन वॉन से एक छोटी सी दुकान खोली। दुकान क्या थी? चावल, सूखी मछली, आटा। लोग कहते थे, इतना पढ़ा लिखा आदमी, किराने की दुकान, इससे क्या निकल आएगा? पर ली ब्युंगचुल जानता था, बड़ा बनने से पहले छोटा बनना पड़ता है। उसने दुकान का नाम रखा सैमसंग, जिसका मतलब है 3 सितारे। मजबूत, बड़ा और हमेशा चमकने वाला। उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये नाम एक दिन दुनिया की रगों में दौड़ेगा। जब युद्ध ने सब कुछ छीन लिया, दूसरा विश्व युद्ध आया। कोरिया टूट गया, व्यापार बर्बाद हो गया। सैमसंग, जो मुश्किल से खड़ा हुआ था, फिर गिर गया। ली ब्युंगचुल फिर से शून्य पर आ गया। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब तक सांस है, मैं हार नहीं मानूंगा। यही वो पल था जब सैमसंग सिर्फ कंपनी नहीं रहा, बल्कि एक जिद बन गया। गिरकर उठना, बार बार। सैमसंग ने कभी चीनी बनाई, कभी कपड़ा, कभी बीमा, कभी जहाज। हर बार लोग हंसे, ये आदमी तय क्यों नहीं कर पाता? कभी ये, कभी वो। लेकिन सच्चाई ये थी, वो हार से सीख रहा था। वो जान गया था, जो बदलता नहीं, वो मर जाता है। 1969, मशीनों से दोस्ती। 1969 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखा। पहले टीवी। टीवी खराब निकलते थे, शिकायतें आती थीं, बदनामी होती थी। एक दिन ली ब्युंग-चुल ने सारे खराब टीवी कर्मचारियों के सामने जला दिए। लोग कांप गए। फिर उसने कहा, मैं अपने सपने को खराब क्वालिटी से मरते नहीं देख सकता। उस दिन सैमसंग की आत्मा पैदा हुई। मोबाइल, सबसे बड़ा दाव। 1990 के दशक में सैमसंग ने मोबाइल बनाए। पहले मॉडल फ्लॉप, लाखों का नुकसान। सलाहकार बोले, छोड़ दीजिए, ये हमारे बस का नहीं। ली ब्युंग-चुल ने कहा, अगर डर गए तो नाम मिट जाएगा। जब दुनिया ने सिर झुकाया 2000 के बाद, सैमसंग ने ऐसा मोबाइल बनाया जो सिर्फ फोन नहीं था, एक भरोसा था। धीरे धीरे एप्पल को टक्कर, नोकिया को पीछे, दुनिया के हर हाथ में सैमसंग। जब दुनिया ने पहली बार सैमसंग को सच में पहचानना शुरू किया, तब ये पहचान अचानक नहीं मिली थी। इसके पीछे हजारों रातों की नींद, लाखों गलतियां और करोड़ों का नुकसान छुपा था। सैमसंग अब सिर्फ मशीन नहीं बना रहा था, वो इंसान की जरूरत समझने लगा था। एक इंजीनियर ने एक मीटिंग में कहा था, हम फोन बना रहे हैं, लेकिन लोग उसमें अपनी मां की आवाज सुनते हैं, अपने बच्चे की फोटो रखते हैं, अपनी पूरी जिंदगी छुपाते हैं। उस दिन सैमसंग की सोच बदल गई। अब सवाल यह नहीं था कि फोन कितना सस्ता है, सवाल यह था कि यह फोन किसी की जिंदगी आसान कैसे बनाएगा। धीरे धीरे सैमसंग के फोन दुकानों में नहीं, घरों में जगह बनाने लगे। एक मजदूर जिसने पहली बार अपनी सैलरी से सैमसंग का फोन खरीदा, उसने फोन को डिब्बे से निकालते समय हाथ कांपते हुए कहा था, आज लगता है मैं भी दुनिया से जुड़ गया। ये लाइन कभी कंपनी की रिपोर्ट में नहीं लिखी गई, लेकिन यही लाइन सैमसंग की असली कमाई थी। फिर आया वो दौर जब नोकिया का नाम हर जुबान पर था। लोग कहते थे, सैमसंग अच्छा है, लेकिन नोकिया अमर है। सैमसंग ने बहस नहीं की,
उसने खामोशी से काम किया। रात रात भर लैब में लाइट जलती रहती थी। इंजीनियर घर नहीं जाते थे। कई बार फोन फेंके जाते थे, तोड़े जाते थे, फिर से बनाए जाते थे, क्योंकि अब एक बात सबको समझ आ चुकी थी, अगर आज पीछे रहे तो कल हमारी कहानी कोई और सुनाएगा। जब पहला गैलेक्सी सीरीज का फोन आया तो वो सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, वो एक ऐलान था। दुनिया ने देखा, स्क्रीन बड़ी थी, डिजाइन अलग था और सोच सबसे आगे। धीरे धीरे नोकिया की घंटी धीमी होने लगी और सैमसंग की आवाज तेज। लेकिन रास्ता अभी आसान नहीं था। फिर आया एप्पल। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, एक तरफ एप्पल, दूसरी तरफ सैमसंग। लोग तुलना करने लगे, झगड़े होने लगे, मुकदमे चले। लेकिन सैमसंग ने फिर वही किया जो उसने हमेशा किया था, काम। सैमसंग ने कहा, हम किसी को हराने नहीं आए, हम खुद को बेहतर बनाने आए हैं। अगर कल ये सब पैसे खत्म हो जाएं, तो भी सैमसंग की असली दौलत खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसकी असली दौलत है वो मां जो दूर बैठे बेटे को देख पाती है, वो मजदूर जो ऑनलाइन काम सीखता है, वो बच्चा जो पहली बार गूगल पर सपना सर्च करता है। ली ब्योंग चुल आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर वो कहीं से देख रहे होंगे तो शायद मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि 30,000 वॉन से शुरू हुआ सपना आज पूरी दुनिया के हाथ में है। और शायद वो यही कह रहे होंगे, मैंने कंपनी नहीं बनाई थी, मैंने भरोसा बोया था। आज वो भरोसा करोड़ों जिंदगियों में उग चुका है। कभी कभी सोचो, अगर सैमसंग न होता तो शायद किसी मां की आवाज इतनी दूर तक न पहुंचती, किसी पिता की थकी हुई मुस्कान वीडियो कॉल पर न दिखती, किसी बच्चे का सपना स्क्रीन पर पहली बार चमकता नहीं। ये सिर्फ मोबाइल नहीं है, ये वो खिड़कियां हैं जहां से लोग अपनी जिंदगी देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से फोन पकड़ता है, बेटे की तस्वीर जूम करता है और बस इतना कहता है, अब मन हल्का है। उस पल में सैमसंग का कोई लोगो नहीं दिखता, कोई प्राइस टैग नहीं होता, सिर्फ एक रिश्ता होता है। 30,000 वॉन से शुरू हुआ सपना आज करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका है। और शायद यही असली कामयाबी है, जब दुनिया तुम्हारा नाम भूल भी जाए, लेकिन तुम्हारे बनाए एहसास हमेशा जिंदा रहें। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर 30,000 वॉन से शुरू हुआ ये सपना आपको अपने सपनों की याद दिला गया हो, तो समझ लीजिए हमारा मकसद पूरा हो गया। ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां जो दिल को छू जाएं और सोच बदल दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो आज संघर्ष में है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।